बीते 4 साल में बिहार में अनाज आधारित इथेनॉल प्लांटों ने रोजगार और विकास की एक नई उम्मीद तो जगाई थी, लेकिन अब उद्योग संकट में है। ये इथेनॉल प्लांट उद्योग बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। अप्रैल 2022 में पूर्णिया में पहला अनाज आधारित इथेनॉल प्लांट चालू होने के बाद राज्य सरकार ने इथेनॉल पॉलिसी लागू की और 14 अनाज आधारित व 7 गन्ने आधारित संयंत्रों के साथ ये क्षेत्र तेजी से विकसित होने लगा था। ये नीति किसानों के लिए भी फायदेमंद थी, क्योंकि मक्का और चावल से तैयार इथेनॉल का उत्पादन बढ़ा और स्थानीय उत्पादन से घर लौटे मजदूरों को भी सहारा मिला था, रोजगार मिला था। लेकिन अब केंद्र सरकार की इथेनॉल खरीद नीति में बदलाव ने इस पूरी प्रणाली को हिला कर रख दिया है। नवंबर 2025 में अचानक बिहार के अनाज आधारित प्लांटों के लिए इथेनॉल खरीद कोटा लगभग आधा कर दिया गया, जिससे इस संयंत्रों को अब केवल 6 महीने ही उत्पादन करना संभव हो पा रहा है। इससे इन संयंत्रों की उत्पादन क्षमता आधी हो गई है और निवेश के हिसाब से ये अनुकूल नहीं रहा है। जो कंपनियां पहले पूरा साल उत्पादन कर पाती थी, उन्हें अब उत्पादन घटाने के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए कि इस कोटा कटौती का जो असर है, वो सबसे ज्यादा ये असर बिहार पर पड़ा है, क्योंकि दूसरे राज्य जैसे गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के प्लांटों को अभी भी व्यापक कोटा मिल रहा है और उस राज्य के पास शराब निर्माण का विकल्प भी है। बिहार में तो वो विकल्प भी नहीं है। बिहार की कंपनियों के पास ये विकल्प नहीं होने के कारण बिहार की स्थिति और गंभीर हो गई है। उद्योग संचालक अजय सिंह ने बताया कि पुराने करारों के अनुसार इथेनॉल की खरीद पहले निर्बाध थी, लेकिन अब ग्रेन आधारित इथेनॉल के उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जा रही है और गन्ने से बने इथेनॉल को प्राथमिकता मिलने लगी है, जो सस्ता भी होता है। यानी कि जो गन्ने से बना इथेनॉल होता है, वो दर में सस्ता पाया जाता है। कोटा घटने के चलते स्थानीय किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कई प्लांटों के उत्पादन घटने के कारण मक्का और चावल बेचने वाले किसान अपनी जो फसल है वो बेच नहीं पा रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। मुजफ्फरपुर में स्थित कई प्लांटों के संचालक और किसान ये आशंका भी जता रहे हैं कि यदि नीति जारी रही तो पशु आहार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों सहित अन्य कृषि सहायक उद्योगों पर भी बड़ा संकट आ सकता है और शायद अब फिर से बाहर जाकर शहरों में काम की तलाश करनी पड़ सकती है। बिहार सरकार और इथेनॉल उद्योग प्रतिनिधि ने इस संकट को लेकर कई बार केंद्र सरकार से मिलकर समस्या को हल करने की जो मांग की जा सकती है, वो मांग की गई है उनके द्वारा। उन्होंने कहा है कि नीति में समायोजन या पुरानी खरीद समझौते को पुनर्जीवित किया जाए, ताकि प्लांट फिर से पूरी क्षमता के साथ काम कर सके और निवेश सुरक्षित रह सके। उद्योग से जुड़े प्रतिनिधियों ने भी ये कहा है कि अनाज आधारित इथेनॉल प्लांटों को दी गई अनुमति के अनुसार उन्हें शराब बनाने की सुविधा दी जाए, जिससे वे संकट के समय में उत्पादन के अन्य विकल्प भी अपना सके। विचार लाइव देख रहे थे आप। मेरा नाम है विकास सिंह। धन्यवाद।